ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक वेबसाइट काम करती है, उसका फंक्शन, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स बताई थी। तो मैं एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू भी आपको दे देता हूँ। उसके बाद आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक टूल, एक आईडीई डाउनलोड करवाऊंगा और उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू भी दूंगा। और अगले वीडियो में हम एचटीएमएल के बारे में जानेंगे। क्यों वी और उसका नाम वीएस कोड है। और उसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक वीएस कोड यूज नहीं किया होगा। कुछ लोग पाइचार्म यूज करते हैं, कुछ लोग ओरेकल यूज करते हैं, बहुत सी आईडीज होती है। लेकिन वीएस कोड हम आपसे अब से हम वीएस कोड यूज करेंगे। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखना है गाइस, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरा वीएस कोड के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने जो है देखा था कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है, फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे कमेंट पे बताओ कि सर्वर क्या होता है, और फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में छोटा सा एक आप डिटेल मेरे को कमेंट करके बताओ। और मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि एक स्टेज होता है जो जहाँ पे परफॉर्मेंस हम करते हैं, वो एक फ्रंट एंड होता है। और बिहाइंड द स्टेज, बैक स्टेज में जो लोग काम कर रहे हैं, उसे हम सर्वर की तरह देख सकते हैं, जो बैक एंड में सारा काम संभालते हैं और फ्रंट एंड को खराब होने नहीं देते। बेसिकली फ्रंट एंड यानी कि स्टेज पे जो परफॉर्मेंस होने वाला है उसे हैंडल करते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट भी ऐसे ही काम करती है। फ्रंट एंड पे सब काम होता है, दिखाई देता है, और बैक एंड में सर्वर साइड जो हमें नहीं दिखाई देता, और सारी सिक्योरिटी भी हमें इसी के लिए लगानी पड़ती है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारी वेबसाइट बनाने वाले हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो है एक टूल की आवश्यकता होगी। एक टूल चाहिए हमें। कैसा टूल? तो वो एक आईडी है। आईडी या एक टूल होता है, एक औजार होता है कोड लिखने का। आज तक हम बचपन में हम जब एचटीएमएल पढ़ते थे हमारे स्कूल में, तब हमारे सर हमें नोटपैड पे लिखवाते थे हमारे सारे एचटीएमएल। लेकिन अब वो नोटपैड वाला जमाना कब का चलेगा। अब हम जो है एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है वीएस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड। तो आज हम उसे ही डाउनलोड करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ गाइस कि आप सब लोग अपना अपना डिवाइस स्टार्ट करो, गूगल क्रोम खोलो और वहां पे लिखो विजुअल स्टूडियो कोड या फिर वीएस कोड। मैं यहाँ पे विजुअल ही लिख देता हूँ, विजुअल स्टूडियो मत लिखना, क्योंकि ये कुछ और आ जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड, ध्यान रहे, विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों अलग है। कोड डॉट विजुअल स्टूडियो कोड डॉट कोड क्या बोल रहा हूँ, .com/डाउनलोड। ये वाली लिंक मैं आपको जो है इसमें दे दूंगा। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट इसे इस पेज पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अनुसार, जो मेरे जैसे बंदे हैं वो विंडोज करेंगे। जो जो भाई पूरे फुल टाइम प्रोग्रामर है, बहुत बड़े बड़े कोडर है, वो भाई सब मैक ओएस वाले, वो सब मैक यूज कर सकते हैं। लिनक्स के लिए भी यहाँ पर है। तो मैं विंडोज वाला भाई, सब मैं विंडोज पे जाऊंगा और सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे एक सेव का बटन आएगा, मैं इसे सेव कर लूंगा। और यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन है विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, कि इसे हम कैसे यूज करेंगे, इसमें क्या क्या लैंग्वेजेस होगी, इसे कैसे सेटअप करना है, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कौन कौन से इसमें एक्सटेंशन होंगे। एक्सटेंशन यानी फिर कहे प्लगइन्स, ये वो होता है जो हमारे कोड को और अच्छे से लिखने में हमारे लिए हेल्प करता है। एक्सटेंशन जो वीएस कोड की है, वो हमें हेल्प करती है कि हम कोड करते समय हमें ज़्यादा कुछ लिखना ना पड़े, कुछ ऑटोमेटिक ही थोड़ा काम हो जाए। ओके, कुछ शॉर्टकट्स होंगे, कुछ वगैरह जितना भी है यहाँ पे आप सब देख सकते हो। ये यूजर गाइड है। तो अगर आप चाहते हो इसे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, हालांकि कोई नहीं पढ़ता। दो चीज़ें पूरे, भाई कुछ भी नया कुछ कर लो, दो चीज़ें कोई कुछ नहीं पढ़ता। एक तो एग्रीमेंट जो डाउनलोड करते समय अभी इसमें भी आएगा, और दूसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन, ये कोई नहीं पढ़ता, सब यूट्यूब पे ट्यूटोरियल ही ढूंढते हैं। तो हम भी ऐसे ही बंदे भाई, हम भी क्या करेंगे, ट्यूटोरियल देखेंगे। फिलहाल हम बनाए, ये देखो आ गया एग्रीमेंट। ये वो चीज़ है जो एक्सेप्ट करके भाई हटाओ, इसे कोई नहीं पढ़ता। अब एक और बात बताऊंगा कि ये जो डिफॉल्ट लोकेशन जहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, इसे वहीं पे डाउनलोड होने देना। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, चेंज मत करना। बेटर है कि ये सी ड्राइव में ही डाउनलोड हो। और
ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप क्या नाम देना चाहते हो, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ही दूंगा। अब एक और चीज, यहाँ पे ये पहला ये सब ऑन कर दो, सब ऑन कर दो। ओके, सब ऑन कर दो, सिंपल, और नेक्स्ट और इंस्टॉल, खत्म। और ये मेरा इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं। पाइचाम भी एक आईडी है, पाइचाम भी एक टूल है, आईडी है, उसे हम क्यों यूज नहीं कर रहे। ओरेकल भी, ओरेकल नहीं, क्या नाम था उसका, एक्लिप्स भी एक आईडी है, उसे क्यों यूज नहीं कर रहे। तो गाइज वो सब भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ पहले से खुले हुए डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं इसे एक बार क्लोज कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो जब भी आप इसे ओपन करोगे तो आपके इसमें कुछ इस तरह का वो आने वाला है, इंटरफेस आएगा। तो आप में यहाँ पे और भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे तो मैंने बहुत से प्रोजेक्ट बनाए थे तो ये उसको भी शो कर रहा है। और भी बहुत सी चीजें आपको देखने मिले, जैसे न्यू फोल्डर वगैरह, तो ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप ओपन है वॉक थ्रू पे क्लिक करें और गेट स्टार्टेड विद वीएस कोड इस पे क्लिक करें। तो ये जो है, ये आपको पूछेगा कि आप कैसी थीम सिलेक्ट करना चाहते हो, तो अब नेक्स्ट करके, और यहाँ पे इंटरैक्शन वगैरह सब पूछेगा। तो ये सब कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप कहाँ पे जाओ। ओके, कोई बात नहीं, मैं ही आपको इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा वैसे, कोई बात नहीं। अब मैं जो है आपको दिखाऊँ, आप जब भी वीएस कोड स्टार्ट करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कुछ डिफरेंट भी होगा तो कोई बात नहीं, ये वेलकम टैब है, जो पहली बार डाउनलोड कर रहा हो जिसके सिस्टम में, उसमें थोड़ा अलग हो सकता है। उसमें कुछ ट्यूटोरियल भी वो देगा कि ये यहाँ पर एक्सटेंशन हो, ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये सर्च के लिए है, ये गिटहब के लिए है, ये डी रन एंड डीबग के लिए है, ये एक्सटेंशन के लिए है। यहाँ पे ये थंडर क्लाइंट मेरे में दिखा रहा है, आप में शायद ना दिखाई, ये एक सॉफ्टवेयर मैंने इसका डाउनलोड किया था, वो भी मैं बताऊंगा आपको, कोई बड़ा इशू नहीं है, सब बताऊंगा मैं आपको। ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो ये पेज आएगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा, कहाँ पर, यहाँ पे ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर ओपन कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ, मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर मेरे आर ड्राइव में, वेबसाइट वेब डेवलपमेंट, ये हमने मैंने लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही बना दिया था। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखो यहाँ पर ये वेब डेवलपमेंट वाला आ गया, देख रहे हो आप, सेकंड लाइन का। तो मैं इस इंडेक्स को फिलहाल डिलीट, ये पे आप अब ऐसा दिखाई देगा आपका जो लेआउट है। वेलकम पेज होगा, उसे आप क्लोज कर सकते हो। मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया, आप चाहो तो नया फोल्डर भी बना सकते हो, आपको जहां बनाना हो वहां पे। बाकी मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कि शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाओगे तो ये एक कमांड पैलेट खुल जाएगी, इसके अंदर आप पूरे इसको कंट्रोल कर सकते हो, वीएस कोड का जितना भी कमांड का जो है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत कुछ है, आप कुछ भी अगर आप इसे याद करने बैठे हो ना तो मत करो, पहले ही बता रहा हूँ मत करो, क्योंकि ये याद करने बैठोगे कि इतना सब कुछ है ना, इसके शॉर्टकट्स वगैरह सब यहाँ पे होगा, इसके हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। स्टार्ट डीबगिंग F5 से होगा, टॉगल टर्मिनल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि हमें जो है CMD करके यहाँ पे, हमें यहाँ पे इस टर्मिनल का यूज करना पड़ता था। अब ये टाइम नहीं है, अब जमाना गया वो वाला। अब हम टर्मिनल को शॉर्टकट से ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल और बैक टिक से, जो टैब के ऊपर और एस्केप की के नीचे होती है, ये वाली। आई होप दिख गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो कंट्रोल करके उसे क्लिक करेंगे तो ये देखो, अब हमारा वही टर्मिनल यहाँ ओपन हो गया। और मजे की बात क्या है गाइस, ये देखो, हमारा जो डायरेक्टरी है जो वेब डेवलपमेंट वाला, वो यहीं पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी अपना जो टर्मिनल का काम है वो कर सकता हूँ। मेरे को वो CMD यूज करता तो मेरे को मैनुअली उसमें चेंज डायरेक्टरी टू R, फिर वेबसाइट, फिर वेब डेवलपमेंट, तो मेरे को बार बार ऐसे कोड कर करके वहां पे जाना पड़ता, डायरेक्टरी बदलनी पड़ती बार बार। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैं ऐसे इसे कट कर दूंगा। अब एक्सटेंशंस, पहले ये देखो, पहले सर्च के बारे में बताते हैं। तो ये क्या है, ये आप कुछ भी कोड करोगे तो वहां पे सर्च रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है, वो इसके लिए ये है। गिटहब के लिए तो अगर आपका गिट का है तो आप यहाँ से उसे इनिशियलाइज कर सकते हो,
और गिट को यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिलहाल मेरी कोई गिट नहीं है। मैं आगे जब वेबसाइट डेवलपमेंट चालू करूंगा तब मैं गिट बना लूंगा और आपको गिटहब का लिंक भी दे दूंगा। अगला है रन एंड डीबग। तो ये क्या करता है? रन एंड डीबग क्या है? रन एंड डीबग यानी कि आपने कुछ कोड लिखा, बहुत बहुत बड़ा कोड लिख दिया, बहुत सारी लाइनें, 500 1000 लाइन का कोड लिख दिया, और आप ढूंढ रहे हो कि कुछ एरर है, पर वो एरर मिल नहीं रहा है। तो कैसे करें, कैसे ढूंढे? एक एक लाइन करके थोड़ी चेक करने वाले हो। तो रन एंड डीबग क्या करता है? आपके लिए कोड को रन करता है और फिर सेम कोड में एरर्स को देखता है कि एरर या वार्निंग कहाँ कहाँ पर है। जहां जहां पे भी एरर होंगे तो उसे निकाल के आपको दे देगा। तो बेसिकली ये डिबगिंग यानी कि बग को हटाने के लिए, एरर को हटाने के लिए इसे यूज करता है। ये मैनुअली भी आजकल तो बहुत से ये स्मार्ट हो गया है, वीएस कोड भी। ये टर्मिनल यानी यहाँ पर भी, यहीं पर आपको जो है सारे एरर दिखा देता है कि लाइन नंबर इतने पे एरर है, आप उसे ठीक कर लो। तो ये यहीं पे दिखा देता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब दूसरा जो आता है वो है ये एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है वीएस कोड का? एक्सटेंशन कुछ नहीं, एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है जो आपको कुछ फंक्शंस या फीचर्स एक्स्ट्रा दे देता है। यही खासियत है वीएस कोड की कि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। पाईचार्म मैं क्यों यूज नहीं करता? पहली बात कि उसका जो इंटरफेस है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इंटरफेस उसका जो है ना वो अजीब ही लगता है, मतलब वो कुछ फील नहीं आता प्रोग्रामर वाला उसमें। दूसरी बात, उसमें जो फीचर्स है वो कुछ ही लिमिटेड फीचर्स है जो वो फ्री कमर्शियल वर्जन में देता है, कम्युनिटी वर्जन में देता है। बाकी जितने भी फीचर्स है वीएस कोड के वो हमें, सॉरी, पाईचार्म के, वो हमें पेड वर्जन में ही देखने मिलते हैं। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने देखा कि हम एक फ्री सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वीएस कोड उन्होंने फिर बनाया। वीएस कोड इलेक्ट्रॉन जेएस से बना हुआ है। ये एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाते हो तो कितने काम हो सकते हैं आपके। आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, रिएक्ट सीख सकते हो, अगर रिएक्ट सीख गए तो रिएक्ट नेटिव से आप मोबाइल के एप्स भी बना सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं जिसे, जो पीसी और मोबाइल दोनों पे चल सके, आईओएस पे भी चल सके। तो आप जावास्क्रिप्ट से वो भी कर सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट से आप ऐसे एप्लीकेशन भी बना सकते हो पीसी के लिए, और इसमें डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट भी कर सकते हो। बहुत सी चीजें होती है, आप कितने कितना डीप जा सकते हो। जावास्क्रिप्ट में बहुत स्कोप है। तो फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ एक्सटेंशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लो। पहले एक्सटेंशन टैब में यहाँ पे जाओ, सर्च पे जाओ, और यहाँ पे सिंपल लाइव सर्वर, अगेन यहाँ पे फिर से सर्वर की बात आई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सर्वर क्या होता है? आप बताओ मेरे को कमेंट करके अब भी इसी वक्त। तो आप पहले तो, अब फिर इसको आपने कमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट दैट। और अब लाइक भी कर दो वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। तो इसे इंस्टॉल कर लो, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से वीएस कोड को बंद करो और सर्च पे जाके वीएस कोड लिख के इसे ओपन कर लो वापस से। ओके, वीएस कोड ओपन हो गया।